हाय स्टूडेंट, पार्ट लेसन 14 पार्ट 5 पेज नंबर 203 का 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को बुक में देखना है पेज नंबर 203 में। क्वेश्चन क्या है 11 नंबर कि वर्ष के आरंभ में श्रीकांत व सैफुद्दीन 2,40,000 रुपया व 3 लाख रुपया लगा कर एक मिनी बस खरीदें। 4 माह बाद उनके साथ पीटर 81,000 रुपया लेकर उसके साथ व्यापार शुरू किया। श्रीकांत व सैफुद्दीन अपने मूलधन के अनुपात इस रुपये को बांट कर ले लिया। वर्ष के अंत में 39,150 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ में किसको और कितना रुपया मिलेगा वो निकालना। किसको कितना रुपया मिलेगा? जैसे कि दो व्यक्ति जो है पहले से ही बस खरीदने के बिजनेस में शामिल हो गया, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो लास्ट में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है। तो बस किनने के बाद जो लास्ट में पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पैसा वो क्या करेगा, जो पहले दो लोग जो मतलब मिला चुका है वो दोनों आपस में वो बांट लेगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर बोल रहा है कि श्रीकांत और सैफुद्दीन का पहले अनुपात निकाल लेते हैं। और टोटल पीटर ने दिया था कितना, 81,000 रुपये दिया। तो 81,000 रुपये दे के वो बस का ओनर के साथ वो मिल जाता है, ठीक ना, मिल जाता है। यानी कि 81,000 रुपया जो है वो मिलाया, आपस में बांट लिया, यानी कि तीसरा पार्टी भी जो है उस बस खरीदने में बिजनेस में शामिल हो गया। तो पहले क्या करते हैं, 81,000 रुपया जो लिया है उसको आपस में पैसों को मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले पीटर का मूलधन, यानी पीटर ने कितना मूलधन दिया। तो यहाँ लिखेंगे पहले पीटर का मूलधन कितना दिया, वो 81,000 रुपया दिया है। पीटर 81,000 रुपये दिया है, किस लिए कि मुझे भी इस बस में क्या हुआ, पार्टनरशिप में शामिल कर लो। तो ये दोनों का अनुपात कितना है, श्रीकांत ने कितना मिलाया और सैफुद्दीन ने कितना मिलाया। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे श्रीकांत और सैफुद्दीन का अनुपात। देखेंगे श्रीकांत और सैफुद्दीन का अनुपात। ये लोग कितना जो रुपया मूलधन जो लगाया था बस में वही उसका अनुपात हो गया। तो पहले ने कितना मिलाया था, पहले ने मिलाया था 2,40,000 रुपया मिलाया था पहला ने। और सैफुद्दीन ने मिलाया था 3 लाख रुपये मिलाया, 3 लाख मिलाया। अब दोनों को एक ही टेबल से कट करना है, कहे कि 81,000 रुपया आपस में दोनों को बांटना है, इसलिए। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 जीरो कट, यहाँ का 4 जीरो कट हो गया, बचे 24 और 30 बचा, दोनों को कट करना है। 6 का 5 4 में 24 24 30, 4:5। अब तो कटेगा नहीं। अब इसका क्या करना है, अनुपातिक योग करना है, लिखना है अनुपातिक योग। अनुपातिक योग यानी कि 4 + 5 इक्वल में क्या होगा 9। इतना हो गया, अनुपात निकल गया। अब इस अनुपात के जरिए दोनों को रुपया को बांट देना। 81,000 यानी कि श्रीकांत ने कितना मिलाया, जितना मिलाया था बस में वो उस हिसाब से लेगा। सैफुद्दीन ने जितना मिलाया था उस हिसाब से 81,000 रुपये लोग आपस में बांट लेगा। तो पहले लिखेंगे श्रीकांत का हिस्सा, श्रीकांत को कितना मिलेगा। तो श्रीकांत का हिस्सा, तो श्रीकांत का हिस्सा जो है कितना मिलना चाहिए उसको निकालना है। तो श्रीकांत कौन है, 4, तो 4/9 इंटू कितना है, 81,000 है, 81,000। अब इसको कट हो जाएगा 9,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 यानी 81,000 में से 36,000 जो है श्रीकांत ले लिया। अब निकालना है श्रीकांत के बाद निकालना है सैफुद्दीन का। तो सैफुद्दीन को कितना मिलेगा उसको निकालना है। तो लिखेंगे सैफुद्दीन का हिस्सा, सैफुद्दीन का हिस्सा यानी सैफुद्दीन को कितना मिलेगा। सैफुद्दीन को 5 है, तो यहाँ लिखना है कि 5/9 गुना 81,000। इसको भी कट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9,000, 5 में 45, यानी कि 45,000 ले लिया कौन, सैफुद्दीन। ये क्या हुआ, 81,000 जो है आपस में दोनों लोग बांट लिया। अब जो है क्या हुआ, पीटर बस में वो शामिल हो गया, यानी 3 लोग जो है पार्टनरशिप आपस में कर लिया। उसके बाद अब देखना है कि कितना महीना, कितना मंथ के बाद जो है वो जो मिलाया था श्रीकांत ने मिलाया था कितना, कितना मिलाया था वो, श्रीकांत ने मिलाया था 2,40,000। तो 2,40,000 जो मिलाया था उसमें से 36,000 अपना वापस ले लिया, ठीक
ठीक ना। तो उसके पास कितना बचा रह गया, कितना बस में मतलब फिट उसको इन्वेस्ट किया था उसको निकालना है। सैफुद्दीन ने पहले कितना मिलाया, 3 लाख, जिसमें से 45,000 रुपये निकाल लिया। तो इसने बस में कितने मिलाया उसको निकाल लेते हैं, यानी कितना मंथ के बाद जो है लोग आपस में पीटर को जो शामिल कर लिया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे श्रीकांत का 1 महीना का समतुल्य मूल्य को निकाल लेना है मंथ के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे पहला कौन है, श्रीकांत का, ये तो बांट लिया थी ना। इसके बाद लिखेंगे श्रीकांत का समतुल्य मूल्य, मतलब 1 साल का जो है इसको निकालना है। समतुल्य मूल्य कितना होना चाहिए, श्रीकांत का समतुल्य मूल्य है, पहले कितना वो फेटा था, 2,40,000 2,40,000 रुपया को फेटा। ठीक, इतना बेटा, यानी कितना मंथ के लिए यहाँ पे दिया है बुक में, देखना कितना मंथ के बाद जो पीटर इसमें शामिल हुआ था। एक मिनी बस खरीदा 4 माह बाद, 4 महीना बाद, यानी कि बस खरीदने के 4 महीना बाद जो है पीटर इन लोगों के साथ शामिल हुआ। तो 4 मंथ के बाद, यानी कि यहाँ पे हम इंटू करेंगे कितना, 4 मंथ, यानी कि 4 प्लस उससे पहले, यानी कितना था उसका 2,40,000 कितना था, नहीं अभी अभी समतुल्य मूल्य नहीं, कितना रुपया वो मिलाया उसको पहले निकाल, इससे माइनस करना तो बाकी रह गया नहीं। तो यहाँ लिखेंगे पहले श्रीकांत का हिस्सा तो हो गया, सैफुद्दीन का हिस्सा भी हो गया। 4 माह बाद श्रीकांत का मूलधन कितना होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे 4 माह बाद, पहले कौन है, श्रीकांत है। तो यहाँ लिखेंगे श्रीकांत का मूलधन, श्रीकांत ने बस में कितना मिलाया था उसको निकालना है। पहले तो 2,40,000 मिलाया था, 2,40,000, उसमें से वो कितना 36,000 रुपया पीटर के जरिए निकाल लिया। तो उसके पास बचा कितना, इसको माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं 24,000 और 36,36, उसका 0,0,0, तो यहाँ पे हो गया 0,0,0, यहाँ हो गया 4, एक हासिल दिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पर 2, यानी कि इसने कितना बस मिलाया था 2,04,000, 2,04,000 रुपया मिलाया। ठीक, 2,04,000 रुपया बस में मिलाया, रियल दाम जो है वो। इसी तरह सैफुद्दीन का भी निकालते हैं। तो 4 माह का सैफुद्दीन का मूलधन, 4 माह बाद सैफुद्दीन का मूलधन, 4 माह बाद सैफुद्दीन का मूलधन कितना है, पहले तो मिलाया था वो 3 लाख, 3 लाख, यानी कि 3050, और इंटू यानी कि माइनस कितना करना, 45,000 को माइनस कर देना है। तो 45,000 को माइनस किए तो आया कितना 255,000, इतना रुपया जो हो गया वो सैफुद्दीन का हो गया। तो ये हो गया श्रीकांत का, ये हो गया सैफुद्दीन का, दोनों का, यानी बस में ये लोग दोनों जो है इतना रुपया को वह मिलाया था। अब जो निकालना है उसका मतलब कि समतुल्य मूल्य को निकालते हुए जाना कि कितना उसने अपना निकाला था। तो पहला कौन है, श्रीकांत है। तो यहाँ लिखना है क्या, श्रीकांत का समतुल्य मूल्य, यानी पूरा 1 साल का समतुल्य मूल्य, पूरा 1 साल का इसका समतुल्य मूल्य को निकालना है। तो पहले वो कितने मिलाया था 2,40,000, 2,40,000 कितना महीना बाद, 4 महीना बाद जो है उसमें से वो निकाल लिया था। निकालने के बाद उसको बस में कितना मिलाया, वो 2,04,000, तो 2,04,000 को यहाँ पे लिख देना है, 2,04,000। ठीक, अब कितना 1 साल में 4 महीने यहाँ निकल गया, बचा कितना 8 मंथ, यानी कि 8 महीने यहाँ पे लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटू करना है, 4 16 के 6 हाथ में 1, 14 9 96 और 4 0, 1 2 3 4 0, इससे गुना हो गया प्लस, इसको गुना 8 14 32 का 2 हाथ में 3, तो यहाँ पे 3 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया, और 3 गो 0। अब इसको प्लस कर देंगे हम, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 0, उसके बाद यहाँ 2 और यहाँ 0, यानी कि 2 हो जाएगा, 3 और 6 6 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 का 5 हाथ में 1 2,
259200 इतना 259230, यानी कि ये हो गया एक साल में श्रीकांत ने इतना रुपया जो है वो दिया, एक साल के अंदर में ये हो गया। इसी तरह श्रीकांत के बाद जो है किसका निकालना है, सैफुद्दीन का। तो उसी तरह सैफुद्दीन का समतुल्य मूल्य को निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सैफुद्दीन का समतुल्य मूल्य, समतुल्य मूल्य। तो सैफुद्दीन का समतुल्य मूल्य कितना हो जाएगा, इसको भी उसी तरह एकदम से मतलब इसी तरह निकालना है। कितना मिलाया था पहले, वो 3 लाख रुपया मिलाया था 4 मंथ के लिए, ठीक ना। 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया और 30 लाख की 3 लाख कितना है, 3 लाख रुपए मिलाया और 4 मंथ के लिए, यानी कि इंटू 4 मंथ। उसके बाद उसमें से निकाल लिया था, कितना निकालने के बाद कितना था 255000 है ना, 255000 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है 12, लिखे 5 0, 1 2 3 4 5 0। इसको गुना करेंगे 5 8 40 का 0 हाथ में 4, 5 40 4 44 का 4 3 हाथ 4, 16 17 19 20, लिखे 3 गो 0। अब इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद 4 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 तक हो गया। 4 और 0 यानी कि 4 हो जाएगा, फिर 0 और 2 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, इतना हो गया। सैफुद्दीन का भी निकल गया। सैफुद्दीन के बाद अब लास्ट में बचता है कौन, पीटर। तो पीटर का मूलधन कितना होता है, वो तो एक ही बार मिलाया था, कितना 8 महीना बाद, यानी कि 4 महीनों को कट करके 4 महीना का बाद जो है वो मिलाया था, यानी कि 8 महीना के अंदर में वो शामिल हुआ, यानी पीटर का। अब जो निकालना है, किसका निकालना, पीटर का, पीटर का समतुल्य मूल्य। पीटर ने कितना मिलाया, 81,000 रुपया मिलाया था वो, कितना मंथ के लिए, उसमें से 4 महीने बाद ही तो मिलाया था वो, तो इंटू यहाँ पर 4। अब इसको इंटू कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 8 चौके 32, यानी कि 3 जो इतना 3,24,000 इतना पीटर ने मिला लिया। उसके बाद हो गया तीनों का अनुपात यहाँ पे निकल गया, पीटर का भी निकल गया। 8 महीना 81,000 मिला था ना, 81,000, तो 4 8 चौके 32, 8 8 चौके 81,000 और 8 4 मंथ यहाँ करते हैं, 8 मंथ होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा 8 64 64800, ठीक। ये हो गया पीटर का, श्रीकांत का, सैफुद्दीन का और पीटर का। अब तीनों का जो है अनुपात को निकाल लेना है। तो यहाँ लिखेंगे अनुपात, किसका अनुपात है, पहला तो है कौन, श्रीकांत है, उसके बाद सैफुद्दीन, उसके पीटर है। तो लिखेंगे श्रीकांत, उसके बाद सैफुद्दीन और पीटर का अनुपात कितना है, श्रीकांत का हो जा रहा 2592000 अनुपात, और सैफुद्दीन का हो जा रहा है 324000 अनुपात, फिर यहाँ पे हो जाएगा 648000। अब इसको कट करना है एक ही टेबल से, पहले 30 और 30 कट हो गया, अब एक ही टेबल से कट हो रहा है, 2 के टेबल से, 2 1 कम 2, 2 गुना 4, 2 9 18, 2 6 12, फिर यहाँ पे से कटेगा 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 गुना 4 0, फिर यहाँ से कटेगा 2 3 6, 2 गुना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर यहाँ 2 8 16, 2 1 कम 2 0, फिर यहाँ 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 गुना 4, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 गुना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0, 2 5 10, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब जो है 81 के पहाड़ा से ही कट जाएगा मेरे घर से, 81 कम 81, और 81 को गुना करते हैं 5 से, 5 5 8 40, 405, यानी कि 5 बार में ई कट जाएगा, 324 कटेगा 81 को 3 से, 3 8 3 24, 243, 8 3 24, 3 8 3 24, 243, 2 6 2 3 6, 8 3 24, 3, तो 81 को 4 से, 4 8 चौके 32, 324 कट गया नहीं 4 बार में। तो इसका निकल गया 4:5:1। अब इसका अनुपातिक योग लिख देते हैं। अब यहाँ लिखना अनुपातिक
अनुपातिक योग, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 4 + 5 + 1 तो कितना हो गया 10, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो अनुपातिक योग निकल गया। अब टोटल मूलधन उसके पास कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ, बस को चलाने के बाद प्रॉफिट यहाँ बुक में दिया है 39,150 रुपया प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए, कुल मूलधन। अब लिखना है यहाँ पे कुल मूलधन यानी कुल लाभ, कुल मूलधन ही कुल लाभ लिखना है। कुल लाभ हो गया 39,000 और बुक में कितना 39,150 बस को चलाने के बाद प्रॉफिट हुआ 39,150 हुआ। अब 39,150 जो है आपस में बांटेगा, यानी जो जितना रुपया मूलधन के अनुसार मिलाया है उस अनुसार जो है आपस में लोग हिस्सा करेगा। यानी कि जैसे देखो यहाँ पे क्या श्रीकांत ने मिलाया था कितना, श्रीकांत ने मिलाया है 25,92,000 को मिलाया, तो उस अनुसार इसको मिलेगा। फिर सैफुद्दीन ने उसे कम मिलाया तो उस अनुसार उसको मिलेगा, पीटर ने इतना मिलाया उस अनुसार उसको ना मिलेगा, जो जितना बस में मिलाया उस अनुसार से आपस में वो लोग हिस्सा कर लेगा। अब इसको निकालना है कि मान लिया कि श्रीकांत ने पहला श्रीकांत को कितना हिस्सा मिला बस से, प्रॉफिट कितना हुआ, तो श्रीकांत का हिस्सा, तो यहाँ लिखना है श्रीकांत का हिस्सा। तो श्रीकांत कौन है 4 है, प्लस करके 10 आया तो 4 बाई यहाँ 10 करेंगे, इंटू में क्या करेंगे 3, कुल टोटल प्रॉफिट जो हुआ बस चलाने के बाद 39,150, तो एक जीरो कट कर दिए, बस कट हो गया। तो नीचे का उनका कोई वैल्यू नहीं है तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का 20 का 0 हाथ में 2, 4 5 6 9 36 का 6 हाथ में 3 4 12 13 14 15, यानी 15,660 रुपया ले लिया, कौन श्रीकांत ले लिया। श्रीकांत को मिल गया 15,660। उसी तरह अब निकालना है सैफुद्दीन का, इसी तरह सेम इसी तरह लिखे हैं सैफुद्दीन का हिस्सा। तो सैफुद्दीन का हिस्सा कितना हो जाएगा, सैफुद्दीन यहाँ पर दिया है कितना यहाँ पे 5, तो यहाँ लिखेंगे 5/10 इंटू वही 39,150, तो 0 कट हो गया, इसको भी ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से, तो 25 का यहाँ हो जाएगा 5 हाथ में 2 5 6 7 5 9 45 का 5 हाथ में 4 5 के 15 16 17 18 19,575 रुपये मिल गया, सैफुद्दीन का भी मिल गया। अब लास्ट जो है किसका है, पीटर का, लास्ट जो निकालना है पीटर, तो पीटर का अनुपात कितना है उसको देखना है। तो पीटर का अनुपात हो जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिखना है क्या चीज पीटर का हिस्सा, तो पीटर का हिस्सा यहाँ हो जा रहा है कितना, पीटर तो है 1, तो 1/10 इंटू 39,150, 0 कट हो गया, तो पीटर का भी निकल गया 3915, तो ये 3915 जो है वो पीटर को मिल गया। तो ये जो है 3 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन को देखना है। क्या लिखा है कि वर्ष के आरंभ में अरुण व अजय क्रमशः 24,000 रुपया और 30,000 रुपये लगाकर एक साथ एक व्यवसाय शुरू किए। ठीक है, बिजनेस शुरू किया, तो अरुण ने मिलाया था 24,000 और अजय ने मिलाया था 30,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया। कुछ माह बाद अरुण 12,000 रुपया और उस व्यवसाय में लगा दिया। कुछ महीना बाद, यानी कितना समय के बाद लगाया वो 12,000 नहीं पता, उस समय को मानना पड़ेगा, ठीक ना, और उस व्यवसाय में लगा दिए। वर्ष के अंत में उस व्यवसाय में 14,030 रुपया लाभ हुआ एवं अरुण को 7,130 रुपये लाभांश मिल गया, यानी अरुण का लाभांश मिल चुका है। तो अरुण को जब इतना लाभांश मिल गया तो कितने माह बाद 12,000 रुपया और लगाया था वो, कितना मतलब अरुण जो है कितना महीना के बाद 12,000 रुपया लगाया, यानी कि समय हमको निकालना है। तो समय को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समय को मान लेना है कि समय कितना था, कितना समय के बाद वो 12,000 रुपये मिलाया, तो लिखेंगे x महीना बाद, है ना, तो लिखेंगे माना अरुण, यहाँ लिखना है पहले माना अरुण x माह बाद, x माह बाद 12,000 रुपया मिलाया, 12,000 रुपया वो मिलाया, x महीना के बाद मिलाया।
तो 1200 लगाया, और अरुण का हुआ, अरुण का एक महीना का मूलधन जितना इतना हो गया, जबकि क्या बोल रहा है अरुण तो मिला दिया 12,000 रुपये मिलाया वो। तो अरुण का समतुल्य मूल्य निकाल लेते हैं, है ना। तो एक अरुण का समतुल्य मूल्य निकालते हैं, लिखेंगे अरुण का समतुल्य मूल्य। अरुण का समतुल्य मूल्य को निकालना है। तो पहले कितना मिलाया था उसको देखना है। तो पहले मिलाया था 12,000, 24,000, फिर 12,000 मिलाया। तो यहाँ पे क्या करना है इसको, कि यहाँ पे तो 12,000 मिला चुका है, समतुल्य मूल्य भी नहीं निकलेगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ, एक माह का बाद निकालना, 24,000 रुपया वो मिलाया, ठीक ना, अरुण का। यहाँ लिखेंगे अरुण एक माह बाद, पहले वो मिलाया था कितना, 24,000 नहीं 12,000, उसका बाद वो मिलाया 24,000 पहले मिलाया था वो 24,000 मिलाया। 24,000 मिलाने के बाद या कुछ महीना के बाद वो कितना मिला दिया, 12,000 रुपये मिलाया, 12,000 रुपया मिला दिया। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, कितना समय के बाद मिलाया उसको लिखना है। तो कितना समय के बाद यहाँ इंटू दे करके एक महीना बाद मिलाया, है ना। तो कितना 12 में से x महीना को निकाल लेना है। तो माइनस तो होगा नहीं, नंबर होता तो माइनस हो जाता, तो 12 माइनस x कर देंगे, तो इतना महीना बाद वो निकालेंगे इंटू करके। अब इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 0 4 5 6 और 2 3 36,000 रुपया जो है वो मिलाया उसमें। ठीक है, कितना महीना बाद, 12 इंटू एक्स, यानी कि 12 माइनस एक्स, इस तरह से ही हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से निकालना है अरुण का समतुल्य मूल्य को अब निकालना है। अब लिखेंगे अरुण का समतुल्य मूल्य। तो समतुल्य मूल्य को निकालना है, पहले कितना मिलाया वो 24,000, ठीक ना। तो 24,000 को लिख देना है, और इंटू कितना महीना बाद, x महीना बाद, जो माने हैं x महीना बाद, उसके बाद प्लस, सबसे पहले तो मिलाया था 24,000, अब प्लस उसके बाद फिर मिला दिया वो 12,000। तो इतना भी करने से हो जाएगा, और इंटू क्या होगा 12 माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कहाँ करना है, पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे। ये अपना इसी उतरेगा 24,000 इंटू एक्स प्लस, अब इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ 3 को 0 और 2 4 6 हो जाएगा, 2 1 3 इतना हो गया। और इंटू में इसी तरह रखेंगे 12 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको इंटू कर लेते हैं पहले, है ना। यहाँ पर तो 24 0 0 0 और x हो जाएगा, सॉरी एक 0 और 1 2 3 4 0 और x मिल गया, इंटू हो गया। अब 36,000 को 12 से गुना करना है, तो प्लस इसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे 36 को हम 12 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 का, 2 हाथ में 1 3 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यानी कि 2 12 13 का 3 हाथ में 1 4 432, यानी 4 3 2 और 3 गो 0, ये हो गया। माइनस अब 36,000 को 1 से गुना करेंगे तो 36,000 हो जाएगा, ये हो गया। अब x वाला ग्रुप ही x का ग्रुप ही है, प्लस है तो ये माइनस है, दोनों को माइनस करना है x वाला ग्रुप को। तो यहाँ लिखेंगे 24 लिख के 4 0 और 36 लिख के 3 को 0 माइनस करेंगे, 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 4, एक हाथ से दिया 0 2, इतना आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 0 4 0 0 और 0, इतना, इसको इससे माइनस करके, और x इसके साथ मिल गया। अब प्लस ये अपने जैसा है इसी उतरेगा 4 3 2 0 0 0, इतने रहेगा। अब यहाँ पे क्या, ये दोनों जो है प्लस या माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि एक के साथ x है, एक के साथ x है ही नहीं है, इसलिए इतना ही हो जाएगा अरुण का। ठीक, ये हो गया अरुण का, हो गया। अरुण के बाद निकालना है किसका दिया है, अरुण का बाद नाम दिया है, बुक में देखना है। अरुण का समतुल्य मूल्य जो है इतना हो गया, आ, 24, और यहाँ पे हो गया 3 0 एक 0 बढ़ गया था यहाँ पर,
यहाँ पर बढ़ गया 0। अब इसको इससे माइनस करना है, यहाँ पर 1 लगेगा। कैसे से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाना चाहिए कितना, माइनस करेंगे तो 2 4 3 गो 0 और 36 36 में 3 गो 0 है, यानी कि 3 6 0 0 0 माइनस करेंगे 0 0 0 4 5 6 2 1 इतना आया, 1 2 3 गो 0, यानी इसको इससे माइनस किए तो यहाँ पे माइनस जो ज़्यादा है ज़्यादा का साइन उतरेगा, इतना 3 गो 0 x ये हो गया था। ठीक, इतना हुआ। अब इसको क्या करना है, ये दोनों तो ऐड होगा ही नहीं, कहे कि जो ज़्यादा नंबर यानी इसके साथ x इसके साथ x नहीं है, तो अब अजय का निकाल लेंगे। अजय तो एक ही बार मिलाया था, लेकिन अजय का समतुल्य मूल्य अजय का समतुल्य मूल्य कितना हो जाएगा। ये दोबारा जो है नहीं मिलाया था, एक ही बार जो मिलाया था 1 साल के लिए, तो पहले कितना मिलाया था, वो 30,000 रुपया मिलाया था। कितना, डायरेक्ट 1 साल यानी कि 12 महीना, तो 12 दिया है 36 लेके 4 गो 0 इतना मिला लिया था अजय ने। हो गया, दोनों का अनुपात निकल गया। अब बोल रहा है कि इसमें से कुल लाभ जो हो रहा है, प्रॉफिट कितना, 14,030 रुपया कुल लाभ हुआ, यानी बिजनेस के द्वारा कुल प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ लिखेगा जी कुल लाभ लिखना है, कुल लाभ है 14,030 रुपया लाभ हुआ, उसमें से अरुण को लाभ मिल गया, तो अरुण का लाभ यहाँ लिख देंगे, अरुण का लाभ। इसलिए लाभ अरुण का दे दिया है कि हमको निकालना है क्या चाहिए, x का वैल्यू निकालना है, इसलिए है ना। अरुण का लाभ, अरुण ने कितना मिलाया, लाभ मिल गया उसको 7,130, तो 7,130। अब दोनों को जो है वो माइनस कर देंगे, तो 0 यहाँ पे 0 1 हासिल गया, 10 में से गया तो 9 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 6 हो गया, 6 9 0 0 हो गया। किसका, अरुण का तो 7,130 रुपये मिला, तो 6,900 किसको मिल गया, अजय को मिल गया। तो अजय का हो गया ये, जो यानी कि 2 हिस्सा करना है, टोटल प्रॉफिट 14,030 रुपया, उसमें से अरुण को पहले मिल गया 7,130 मिल गया, तो अजय को कितना मिला, अजय को मिल गया 6,900 मिल गया अजय का, दोनों का अनुपात भी निकल गया। अब लिखना है यहाँ पर दोनों का अनुपात निकालते हैं, अरुण और अजय। तो पहले यहाँ पे कौन है, अरुण है, कहे कि अरुण को तो मिल गया था 7,130 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे अरुण और अजय, अरुण और अजय का अनुपात, अरुण और अजय का अनुपात याद है रखना। जो अरुण है तो अरुण वाला का नंबर को पहले लिखना है, 7,130 अरुण का है, और अजय का जो है माइनस करके आया कितना, 6900, ठीक ना, 6900 इतना। अब दोनों को एक टेबल से कट करना है, पहले क्या करेंगे, 1 0 कट कर दिए। अब इसको 23 का पहाड़ा से काटेंगे, तो 23 या 23 का पहाड़ा से, 23 का पहाड़ा से कटेगा, 23 को 690 से देखते हैं, 23 3 23 को 3 3 के 9 3 6 हाँ 30 बार में कट जा रहा है, एक कट जा रहा है 23 का पहाड़ा में 30 बार में, 23 का पहाड़ा में कटेगा, 23 के पहाड़ा में 713 को काटना है, तो 23 तिहाई 69, 3 बार में 69, 9 10 11 9 2 और 3 एक बार 31 बार में, एक कट गया 31 बार। ओके, अब इसका क्या करना है, इसका अनुपातिक योग करना है, नहीं करना है, कहे कि हमको x का वैल्यू भी निकालना है, ठीक ना, इसलिए अनुपातिक योग नहीं करना बल्कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, यानी कि प्रश्न से सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो प्रश्न से सॉल्व करेंगे, तो पहला का अनुपात देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो निकला, ये निकल गया अरुण का, ये पूरा ये अरुण का है, और अजय का कौन है, ये वाला अजय का है। तो ये दोनों को आपस में अनुपात के जरिए लिखना है। तो पहले देखना है अनुपात यहाँ पे किसका है, पहले अरुण का है, तो अरुण वाला को पहले लेंगे, तो यहाँ लिखना है -12000x और उसका +43200। अब यहाँ पे बराबर आएगी। अब यहाँ पे अरुण कौन है, अरुण जो है 31:30, तो 31:30, बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है इतना सोचने करती है, यहाँ पे कितना है, पहले दिया -12 3 को 0 x हो गया, +43200 इतना है उसका अनुपात देने के बाद 36 है बाकी है 36 कितना 0 4 को 0। अब उसका यहाँ बराबर आएगी, अनुपात है कितना 31
अनुपात 30 है। अब अनुपात का मतलब यहाँ पे क्या करना है, बटा में करते जाना है। तो यहाँ पे बटा में करेंगे, अनुपात में बटा में हो जा रहा है -12000x प्लस 432,000 अनुपात यानी कि बटा में करना है 3 6 2 3 4 0 बराबर 31 और यहाँ पर 30 हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 से इसको, अच्छा एक जीरो यहाँ का कट कर दे, एक जीरो यहाँ कट कर देता है, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। तो 12 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 और 4 का जीरो यहाँ लिख देना है, माइनस में आएगा, साइन माइनस का है, प्लस इसको भी 3 से इंटू करेंगे तो 3 दूना यहाँ पे 6 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12 और 3 गो यहाँ पे 0 बराबर इसको भी इंटू करना है, 36 को 31 से गुना करेंगे तो यहाँ 6 यहाँ पे हो जाएगा 3 चौथे 18 का 8 हाथ में 1 3 3 10 यानी कि 6 8 9 10 11 का 1 हाथ में 1 1 और 1 इतना है, यानी कि 1116 लिखने के बाद यहाँ पर अच्छा इधर से कितना 3 गो 0 इतना है। देखो बुक में ठीक है क्वेश्चन। 31 से इंटू किए हैं तो 36 को 31 से 6 3 छठे 18 8 में 1 3 2 10 6 8 9 10 11 1 में 1 और यहाँ 1 यहाँ 1 ठीक इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें से अगर हम इंटू किया तो यहाँ पे x होगा, ठीक है x होगा तो x ग्रुप को इधर रहने देंगे -3 6 0 0 0 0 x। अब बिना x जो सेट कर देना, जो पहले से यहाँ पे 1 1 1 6 0 0 0 है, अब माइनस इसको इधर ले आएंगे तो 1 2 9 6 0 0 0। अब इसको माइनस कर लेते हैं, -3 6 3 4 0 x हो गया और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 10 लाख 11 लाख 12 लाख, ये ज़्यादा है, ज़्यादा का साइन उतरेगा। 1 2 9 6 0 0 0 को माइनस करेंगे इसको, यानी कि यहाँ पे 6 1 1 1 हो जाएगा तो 0 0 0 0 यहाँ हो जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा 1 आई तो कट हो गया, यानी कि 1 8 0 0 0 0 इतना है। अब इस साइड में माइनस, इस साइड में माइनस, माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो गया। x को हम यही साइड छोड़ देंगे 1 8 0 0 0 0 4 0 हो गया। अब बटा में आ जाएगा 3 6 3 4 0 तो यहाँ का 4 0 यहाँ का 4 0 कट हो गया, बचा इतना 18 दूनी 36 1/2 यानी कि 1/2 आंसर देखना कितना आ रहा। जीरो है बढ़िया ज़्यादा, 1 3 0 है यहाँ पर, सॉरी गलती हो यहाँ भारतीय 36 लिखने के बाद 3 गो 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी 3 0 होगा, ठीक, और यहाँ पर भी 3 0 होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर यह है 1116 क्वेश्चन में क्या है, 36 को 36 है ना, इधर से x इधर में आ गया, ठीक है। 12 लिख के 30 12 लिख के 30 x है और उसके बाद 4 3 2 4 3 2 3 गो 0 है, 4 3 2 3 गो 0 है और यहाँ 31 36 में 4 गो 0 है, 36 में 4 गो 0 ठीक तो है। तो यहाँ 12 3 0 32 3 0 यहाँ पे 36 में 4 0 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना 0 0 हट गया। अब इधर से इंटू करेंगे तो भारतीय 36 और 3 गो 0 x हो गया और इधर से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 3 दूना 6 3 3 9 4 3 12 ठीक है। 31 को 36 से गुना करेंगे, 31 को 36 से गुना करने से
31 को 36 से गुना करेंगे, 36 को 31 से, 6 3 एकम 3, 6 3 6 के 8 8 में 3 में 10, कितना 6 8 9 10 11 के 1 में 1, 9 10 11 11 के 1 में 1 1 और 1 कितना है 1 1 1 6 और यहाँ पे कितना जो 30, तो यहाँ पे 30 परफेक्ट है। तो फिर कहीं नहीं हो रहा है सर, एक मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 6 0 0 0 x आया, और इसको माइनस करेंगे तो 1 2 9 6 1 2 9 6 0 0। अब यहाँ 3 0, यहाँ 6, यहाँ 1 1 1 हो गया, 0 0 0, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ये कट हो गया, यानी कि 1 8 0 0 0 और 0 4, यानी कि माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों का कट हो गया। अब यहाँ x को हम इस साइड छोड़ देंगे, 1 8 0 0 0 0 4 0 और नीचे होगा 3 6 3 को 0, तो 3 0 और यहाँ का 3 0 खत्म हो गया। अब यहाँ से कट होगा 9 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पर 9 2 18 0, 4 एकम 4 4 5 20, यानी कि x बराबर कितना 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद, यानी माह ना 5 मंथ के बाद जो है वो अपना मूलधन को मिलाया था। 5 माह बाद जो है 5 महीना, ये आंसर हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें। इस 12 नंबर क्वेश्चन पार्ट 5 का कंप्लीट।